बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी। साल 2023 इस्लामाबाद के शहरियों के लिए एक डरावना ख्वाब रहा। क्यों रहा, आपको मैं इस वीडियो में सारा बताऊंगा। इस्लामाबाद में एक आईजी हैं और उनको लगाया इसलिए गया था कि वो तहरीक इंसाफ के लोगों से इंतकाम ले सकें। उन्होंने अपना जो उनका काम था, क्योंकि दुनिया के खूबसूरत शहरों में ये शहर आता है, हमारा जो कैपिटल है, उस खूबसूरत कैपिटल को बिगाड़ने में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। क्रिमिनल्स जो है इस्लामाबाद शहर में ऐसे घूमते रहे जैसे वो उनका अपना घर है, और क्रिमिनल्स को जो पकड़ने का जो है पुलिस का जो काम था वो कहीं भी नजर नहीं आया। अब कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस्लामाबाद में साल 2023 में क्राइम की जो शरह क्या थी, क्या क्राइम रेट रहा। तारीख में इतना क्राइम नहीं हुआ। हर दिन कह लें कि 3 से 4 गाड़ियां जो है इस्लामाबाद में हर दिन जो है चोरी होती रही। साल 2023 में वफाकी दारुल में स्ट्रीट क्राइम संगीन हद तक बढ़ा। मज़ाफ़ाती इलाकों के साथ साथ पोश सेक्टर में भी असला लड़ाते जराइम पेशा अनासर आज़ादाना वारदातें करते रहे। मजमूई तौर पर 4,000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज हुए। साल में जो है 365 दिन होते हैं और मुकदमात की जो तादाद है वो 4,000 से ज़ायद है। रवां साल वफाकी दारुल में कत्ल की 100 तकरीबन 80, डकैती की 115, 2523 राजानी की वारदातें हुई। अब मैं आपको साथ साथ ये बताऊं कि रवां साल वफाकी दारुल में अदाद शुमार जो बताए गए हैं, सिटी जोन में 14 कत्ल हुए। राजानी की वारदातें जो है 354, कार चोरी की जो है 252 वारदातें हुई। सदर जोन में 43 अफराद को मौत के घाट उतारा गया। 6 घरों में डकैती की वारदातें हुई। 585 अफराद को सड़कों और गलियों में असला तान कर लूटा गया, जबकि 142 कारें जो है वो चोरी हुई। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो 30 कत्ल की वारदातें, 1 डकैती, 699 राजधानी की वारदातें, 180 कीमती गाड़ियों को चोरी किया गया। स्वान जोन में 45 अफराद का कत्ल हुआ, 1 डकैती की वारदात, 696 अफराद को मोटरसाइकिल और कार सवारों ने लूटा, जबकि 117 गाड़ियां भी चोरी की गई। रवां साल जो है इसमें आपको बताऊं कि 145 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 6 डकैती की वारदातों के साथ 199 अफराद से मोबाइल और नकदी छीन ली गई। 38 कारें चोरी होने की वारदातें भी साथ रिकॉर्ड में आई। इसके साथ साथ ये आपको मुख्तलिफ जो जोन उनके हिसाब से बता रहा हूँ, शहर में पूरे साल जुर्म कैसा बढ़ता रहा, इसकी जो मिसाल है, बड़ी मिसाल, पुलिस अफसर अशरफ और उसके बेटे की राजानों के आज जो है शहादत, मगर पुलिस का काम सिर्फ दावे ही करती रही। बाप और बेटा घर पहुंचे, निकले, एक बाइक चोरी कर रहा था एक शख्स, उसको पकड़ने की कोशिश की उसने। सुबह के वक्त जब पूरा जो इस्लामाबाद जाग रहा था, सरेआम उनको कत्ल किया और असला लड़ाते हुए वो शख्स वहां से रवाना हो गया। ये आईजी साहब के कारनामे हैं। आईजी जो होता है कोई भी घर का एक सरबरा होता है। आईजी इस्लामाबाद जो है इस्लामाबाद का सरबरा। और मैं समझता हूं कि इतना ताकतवर शख्स जिसको वजारत दाखिला ना हटा सकी, आज भी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन एक हुआ है, लेकिन आईजी साहब की जानिब से फौरन जवाब आया कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं हुआ, मीडिया पे चलने वाली खबरें फेक हैं। हालांकि वो नोटिफिकेशन जो है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जारी हुआ है, लेकिन आईजी बहुत मजबूत हैं। लेकिन काश की ये मजबूती होती कि आप क्रिमिनल्स को पकड़ते, आप इस शहर को महफूज करते, यहाँ पर रहने वाले लोग जो है अपने आप को महफूज समझते। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप ये नहीं कि आप किसी भी पार्टी के शख्स से पूछ, बंदे से पूछ लें, वो आपको यही कहेगा कि इस्लामाबाद में तारीख में इतनी वारदातें नहीं हुई। लेकिन उसके साथ साथ आईजी साहब ने क्या काम किया, उन्होंने सिर्फ पीटीआई के लोगों के घरों पे छापे, सहरी के वक्त लोगों के दरवाजे तोड़े गए, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। लेकिन ताकतवर शख्स जो है वो अपनी जगह पे कायम रहा और उनको कोई शर्मिंदगी भी नहीं हुई। इस तरह के करते करते आप देखेंगे बलोच यहाँ पर पहुंचे इस्लामाबाद में। जब वो इस्लामाबाद में पहुंचे तो पहले उन पर तरनोल के करीब उन पर तशद्दुद हुआ, उनको रोका गया, और फिर प्रेस क्लब के बाहर जो उनके साथ हुआ पूरी दुनिया ने देखा। हम समझते हैं कि उनके जो मुतालबात हैं वो एक, अगर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करके अगर वो पेश कर रहे हैं तो उनको सुना जाता और उनके मसले का हल किया जाता, ना कि पहले ही जो लोग बेचारे, किसी की माँ, किसी का बाप, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का खावन जो लापता है, अगर वो उस हवाले से इस्लामाबाद में आए थे तो हमारे मेहमान थे, उनको आप प्रॉपर उनको जो है
वहां पे बिठाते, उनके लिए टेंट लगाते, उनकी बात सुनते, लेकिन आपने क्या किया, आपने उन पर तशद्दुद किया, और इतना तशद्दुद किया उन पे, जो आपने ठंडा पानी जो है उन पर फेंका, सर्दी, सख्त सर्दी में आपने उनके सड़कों के ऊपर, उनके ऊपर जो है जुल्म और तशद्दुद किया। लेकिन इसका सबका जिम्मेदार कौन है? ये आईजी इस्लामाबाद है। और अगर कोई ये समझता है कि इसके पीछे कोई और है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये शख्स डे फर्स्ट से लाया गया इस्लामाबाद के शहरियों पर तशद्दुद करने के लिए। क्राइम कोई भी ये कंट्रोल नहीं कर सके। सिर्फ इन्होंने ये काम किया कि लोगों के घरों में घुसे, और कुछ जो है सियासी रहनुमाओं के टाउट बन के इन्होंने काम किया। और उस टाउट बनने के साथ साथ इन्होंने, हम समझते हैं कि यहाँ पर कोई भी आईजी आए, किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करे, हमें मसला नहीं है, लेकिन ये जो शहर है जिसमें हम सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, ये खूबसूरत शहर है, इसके अमन को जो है तबाह किया। आईजी इस्लामाबाद ने कब्जा ग्रुपों को यहाँ पे सपोर्ट मिलती रही, क्रिमिनल्स को यहाँ पे सपोर्ट मिलती रही, शरीफों के घरों में रात को 2-2 बजे भी घुसा गया। इन सारी बातों का लबे लुबाब यही है कि अब तो ये हो चुका है, लेकिन हमारी आने वाली हुकूमत से या मौजूदा जो निगरान टाउट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, हमारा एक खूबसूरत शहर है, इसको खूबसूरत रहने दें। इसके बाद जो कोई शख्स लगाया जाएगा, या यही आईजी जो कि बहुत ताकतवर हो सकता है, जाए ही ना, तो हमारी रिक्वेस्ट है कि इनसे कम से कम इतना करवाया जाए कि यहाँ से इस शहर को क्रिमिनल से साफ करवाया जाए, और जो यहाँ के शरीफ शहरी हैं उनको तंग ना किया जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इससे भी अच्छा है, इंशाल्लाह आपको इस्लामाबाद के हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी मामलात और केसेस चल रहे हैं उसके हवाले से आगाह करेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।